Put your hands together for Laiba and Iman. जोर से भाई, जोर से आ जाए भाई, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। इधर इधर आना है लाइबा और ईमान, इधर बीच में आना है भाई। वाह वाह वाह। लाइबा, जिस तरह से ईमान आपको लाई है, ऐसा लग रहा है कोई ऑपरेशन हुआ है आपका। वेलकम टू हंसना बनाए। शो की एक ट्रेडिशन है, आपको तो पता ही होगा लाइबा, आके शेर सुनाना होता है। ईमान, ये जिम्मेदारी आज आपकी है। सुनाइए ना शेर। सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, ठीक है। गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना, वाह जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों, उनकी खातिर सपने जाया मत करना। वाह वाह वाह, जिनकी आंखें प्यारी। बैठे दोनों भाई, वाह। वेलकम टू हंसना बनाए। थैंक यू। दो खूबसूरत लोग, मैं और ईमान। लाइबा, आपका क्या हाल? अच्छा भाई, पहले तो ये होता है, दो बहनें जो होती हैं उनमें से अक्सर ये कॉम्बिनेशन देखा गया है कि एक बड़ी ब्लंट होती हैं, एक शर्मीली सी होती हैं। आप में क्या कॉम्बिनेशन है, कौन है? ऐसे ही है ये, माशाल्लाह बिल्कुल लिहाज नहीं करती। ठीक। मैं पहले बहुत लिहाज करती थी, अब थोड़ा थोड़ा लिहाज करना कम कर दिया। थोड़ी ईमान का जैसी रंग हो चढ़ रही रहा हूँ। है। हाँ, लेकिन जो किस्से मैंने पता किए हैं उसमें लग नहीं रहा कि आप ऐसी होंगी। वो तो पुराने किस्से हैं। सुना है रेसें लगाती थी गली मोहल्ले में और फिर टकरा जाते। धक्के देती थी। ये धक्के बताओ देती? जरा स्टोरी। मैं बताती हूँ। हम लोग ना नीचे शॉप पे गए हुए थे और हमारा घर था फोर्थ फ्लोर पे। हम फ्लैट्स में रहते थे। तो जैसे हम एंटर हुए ना, इसने मुझे बोला आओ रेस लगाते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन पहुँचता है। अब मैं छोटी सी, मैंने पहने हुए शॉर्ट्स, मैंने कहा ठीक है। अब मैं इतनी पतली सी, अब जो मैं आगे गई ना, इससे मुझे नहीं बाइक, बिल्कुल लाइक बाइक ये आके पतली थी तो ये तेज भाग सकती थी, तो हाँ। मैं इतनी पतली नहीं थी। तो अब मुझे लगा कि ये मुझसे तेज भाग रही, तो मैंने जाते जाते इसके ऊपर, अब थोड़ी देर पहले बाइक आके खड़ी हुई थी नीचे ही, गरम गरम। हाँ, गरम हो रहा गरम था। था। इससे तो मैंने मुझे जाते जाते इसको धक्का दे दिया। अब तो मैं यहाँ से लगी चिपक चिपकी हुई उस पे। गई। ये मुझे देख रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे कहती है, और ये ऊपर चली गई, भाग गई, छोड़ ये गई। भाग गई। मैं और- आधे घंटे बाद अजियत में जब ऊपर पहुंची हूँ ना, तो ये आराम से बैठ के चीज खा रही, मुझे कहती है तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा मम्मा इसने मुझे धक्का दिया। मैं रो रही, मम्मा की चीखें बड़ी बड़ी पूरे घर में, इसको क्या हो गया है? और कहती मैंने तो कुछ नहीं किया मम्मा, मैं तो कब से आई हूँ, आप देखिए कितना लेट आई। ये नीचे दुकान पे रुक गई थी, आपको पता है? और चिप्स वगैरह खा रही अरे हैं। चिप्स खा रही बैठ के। और आपकी टांग खुद चिप्स हुई हुई है। क्रिस्पी। केचप निकल रहा था। गंदी। अच्छा लाइबा, ऐसा मतलब कितनी एज रही होगी इस वाकये के वक्त? आई थिंक आई वाज 8, नहीं मैं 9 या 10 साल की थी, और ये मुझसे 4 साल छोटी है। छोटी सी बच्ची, तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। लेकिन तो ये तो यार बड़ी बात है। 10 साल की बहन तो बड़ी बहन होती है, बड़ी बहन। अच्छा, तो इससे मुझे ख्याल आया कि आप एक जमाने में समझती भी थी कि ड्रामे में जो कुछ हो रहा है वो असली हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और ये देखकर आपने इनका ख्याल भी रखना शुरू कर दिया था। हाँ। कैसे? वो मैं ख्याल नहीं, साइको थी। काय को ये थी? हो गई थी, ठीक है, ड्रामे देख देख के। और क्या उम्र रही होगी उस वक्त? 11-12। 11-12, यानी कि 38 ईयर्स अगो। अब बताओ या मैं बताऊं? मैं बता देती हूँ। तो मुझे बस ये था ड्रामे देख देख के कि कोई खो गया तो वो कभी नहीं मिलेगा, और फिर वो बच्चा है अगर तो वो बड़ा हो जाएगा, वो बहुत अमीर ख़ानदान में चला जाता है, फिर उसकी परवरिश वहाँ होती, तो मेरी बहन चली जाएगी मुझसे दूर, कहीं खो ना जाए। ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हुई थी। होता ये था कि ये बहुत शरारती थी। अब अगर ये उठ के दूसरे कमरे में गई तो मैं इसके पीछे कि कहीं खो ना जाए। अब इसको ये चीज़ पता चल गई कि लाइबा को तंग कैसे करना है, तो ये जाके कभी पर्दे के पीछे छुप रही है, कभी दरवाजे के पीछे, कभी छत पे। एक दिन मैं रोने लग गई, मैंने कहा मम्मा, और मम्मा खड़े होकर आराम से खाना बना रही हैं, घर अरे पे मुझे मेहमान आ रहे हैं। ढूंढने के लिए इतनी मैं- पागल थी, फोर्थ फ्लोर रोज नीचे मैं सुना उतरती दूं? थी। अच्छा। तो मम्मा जो है ना वो खाना बना रही हैं, अब मैं रो रही हूँ, मम्मा ईमान गई, आज चली गई, अब नहीं मिलेगी। ईमान चला गया। हाँ, उसके बाद मैं 4 फ्लोर नीचे उतरी हूँ, पूरे मोहल्ले में ढूंढा है, फिर ऊपर आई हूँ तो ये पर्दे के पीछे छुपी हुई, कहती तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो कहती मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी। फिर आधे घंटे बाद जाके दोबारा छत पे छुप गई। तो ये वाला जो सिलसिला था मेरा, ये तकरीबन 6 महीने 8 महीने रहा, और मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल फारिग हो चुकी थी वाह, इसकी वजह से। पूरी जिंदगी तुम्हारा बचपन छुपे हुए ही गुजर गया पूरा, पर्दों के पीछे। पता नहीं चला बेवकूफ बन कौन रहा है इसमें। अच्छा लाइबा, तुम ये बताओ ईमान, कि जब होता है ना कहीं किसी फील्ड में जा रहे हो आप, तो आपको बड़े मशवरे देते हैं। अब आपकी बड़ी तो बहन थी, तो इन्होंने आपको पहले मैं गई हूँ, पहले तुम चली गई थी, पहले हाँ, मैं ये पहले आई चली गई थी। थी। सीनियर हो गई तुम। तो जब वो गई तुमने कोई मशवरे तो नहीं दिए? नहीं, एक्टिंग तो उसको बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक। बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो जब इसको पहली दफ़ा स्क्रिप्ट मिली ना, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा देखो इसको इस तरह बोलना है, और जाकर ना फजूल किसी से बात नहीं करनी,
कोई कुछ भी पूछो उसको कुछ घर का नहीं बताना, ठीक है? ये लोग बहुत बातें उगलवाएंगे तुमसे लेकिन बताना सारी नहीं। बोलने खोलने सारी इंस्ट्रक्शंस दी तुमने? मैंने इसको सब समझाया। क्योंकि इसको आई थिंक 2 साल हो चुके हुए थे काम करते 2 साल हो चुके थे, वाह भाई, तो काफी सीनियर हो चुकी थी ईमान।